दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं कर रहे, तो मैं स्ट्रांगली बोल रहा हूँ कि उनको, उन गरीबों की कोई फिक्र नहीं है उन लोगों को, उन गरीबों की जो उनको वोट डालते हैं। भाई देखिए, भारत की जो डेमोक्रेसी जिंदा है ना, वो भारत के गरीबों की वजह जिंदा है। दौलतमंद कभी मूड आया तो निकल के वोट डालते नहीं डालते, ये गरीबी है जो पेट भी अपना पालने के लिए धूप बरसात सर्दी में काम करता है। अगर उनको वोट नहीं मिलेगा तो फिर जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुंचेगा। द सोल ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया लाइज विद द पुअर पीपल ऑफ इंडिया। और SIR अगर उनसे आप करा के उनसे पूछेंगे, ये तुम्हारे 2002 में तुम कहाँ थे, 2002 में डॉक्यूमेंट, इतने डॉक्यूमेंट लेके आओ, 12 में तो 3 तेलंगाना डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए जाते। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना है, ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है। आज हर पॉलिटिकल पार्टी की अखलाकी जिम्मेदारी है कि SIR में हर जेन्युइन वोटर को गाइड करे, उनकी हेल्प करे। ऑल पार्टी मीटिंग में जाके ये उन्होंने कर लिए, उन्होंने कर लिए, ये जाके रोना नहीं होगा। मगर MIM पार्टी जिम्मेदारी समझ रही। अब देखिए, आप महाराष्ट्र में हम ऐप बना के दिए, दिल्ली में ऐप बना के दे रहे, उत्तराखंड में बना के दे रहे। उसमें क्या है बोलिए? मकसद एक ही है कि हमारे देश में ऐसे फाशिस्ट ताकतें हैं जो ख़ास तौर से गरीबों को, जिसमें मुसलमान दलित भी शामिल हैं, उनको आप वोटिंग राइट से महरूम करना चाह रहे। क्यों महरूम करना चाह रहे? क्योंकि मालूम ये वोट डालने वाले हैं। और उनको आप बंगाल में तो जिसके नाम नहीं आए, वहाँ का CM बोल रहा है कि उनको हम रेशन नहीं देंगे, उनको रेशन नहीं देंगे, उनको पेंशन नहीं देंगे। तो ये भी चीज़ें हैं। तो सब चीज़ें मिलकर जब डेमोक्रेसी को मजबूत रखने के लिए, और वोटिंग राइट एक गरीबों के पास एक हथियार है, वो उससे महरूम ना हो जाए, इसलिए MIM पार्टी दिन रात कोशिश कर रही है। सर, SIR जो है मतदाता सूची में शुद्धिकरण के लिए काम हो रहा है, उसको भी आप करें मुस्लिम और दलितों के साथ। देखिए प्रमोद साहब, आप 1 मिनट में अपने आप कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया। आप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप कहाँ पर बैठे हैं। अभी आप बोल रहे थे कि आप ही बड़े एक्टिव हैं, आप तारीफ भी कर रहे थे अपने सवाल में। नहीं, अब सुन तो लीजिए, नहीं सुन तो लीजिए। पहले तो आप वोट बैंक बोले, पहले आप बोले बड़े एक्टिव हैं, फिर आप बोले कि आपको अपना वोट बैंक है, अब तीसरा आप बोल रहे कि भाई ये तमाम चीज़ें फैक्ट हैं। आप ही के मायानाज ANI ने रिपोर्ट किया है उन तमाम लोगों को। जो मैं एक एक जुमला कह रहा हूँ वो आप ही का देखकर बोल रहा हूँ, ये मेरे आसमान से या ज़मीन से खींच कर नहीं लाया हूँ। आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया है, उस सच्चाई को बयान कर रहा हूँ, उस हकीकत को बयान कर रहा हूँ। और हमारा मकसद एक ही है कि जेन्युइन वोटर का नाम आए। हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हम उसको जजमेंट को गलत मानते, मगर अब तो लॉ बन गया, इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे। अरे भाई देखिए, वो मैं उनकी तरफ से जवाब नहीं दे सकता, मगर बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी के हम अपना एग्जिस्टेंस अल्लाह सुब्हाना व तआला के बाद उन गरीबों की दुआओं और उनके वोट की वजह से हम जीत के आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अगर एक भी जेन्युइन वोटर का नाम तेलंगाना से कट जाएगा तो हमको बहुत बेचैनी और तकलीफ होंगी, चाहे कोई हो, किसी मज़हब का रहने दो। और ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आप लोग, दौलतमंद के पास पासपोर्ट है, एक पासपोर्ट बनाने आज आप जाओ, मिनिमम पासपोर्ट बनाने के लिए 25 से 30 हज़ार रुपये लग जाते, और वो गरीब की महीने की कमाई भी नहीं होती वो 25-30 हज़ार। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, आप इंक्लूड करो। भाई अगर स्टेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दे रही है, स्टेट दे रही है ना, उसको आप एक्सेप्ट करो। अब देखिए, हमारा मानना ये है कि भारत का जो नागरिक है उसका एक बहुत बड़ा, उसके पास जो हथियार है, पावर है, वो वोट का है। और ख़ास तौर से गरीबों के पास, चाहे वो किसी समुदाय का हो। अगर गरीब को अगर आप वोट डालने के हक़ से महरूम कर देंगे तो फिर उसके पास बचा ही क्या? ये तो फिर डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन मार्क उठेगा। इसीलिए हमारी कोशिश पूरी यही है कि कोई भी हो, किसी समुदाय का हो, उनका जो भारत के नागरिक है उनका नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप
प्री प्रिंटेड फॉर्म 2026 का देंगे तेलंगाना में, और वोटर को आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 2002 का डेटा लिखे, बहुत मुश्किल होने वाला है। आप सुनिए, अब आप BLO है, आप तो मैपिंग कर लिए पूरा, अब आप क्या बोल रहे हैं कि नहीं, BLO आपको बोलेगा फ़ोटो ले लो। भाई मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 लाख वोटर है। 18 लाख वोटर के पास BLO, एक BLO जाएगा ज़रूर। आप एक महीने में नहीं कवर कर सकेंगे। और ये बात याद रखिए कि बारिश का मौसम है, हैदराबाद में मानसून है, बारिश हो गई, BLO कहाँ जाएगा? अर्बन एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ है। तो इसलिए हम ECI से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी नहीं कर रहे तो मेरे को नहीं मालूम। हैदराबाद में कहावत है, जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना। तो अब उन्होंने, देखिए वो लोग नहीं कर रहे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। हमको फिक्र है कि जो भी तेलंगाना का जेन्युइन वोटर है उसका नाम आना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन अपने SIR की एक्सरसाइज को प्लीज़ इंक्लूसिव करिए, एक्सक्लूसिव मत करिए। हमारी उनसे दरख्वास्त है, एक दरमंदाना दरख्वास्त है उनसे कि उस पर गौर करें, हम जो रिप्रेजेंट किए। सर, सवाल का दूसरा पार्ट यह है कि MIM सुपर एक्टिव क्या इसलिए दिख रही है और इस पे ज़्यादा एक्टिव है कि उसके वोट बैंक को खतरा दिख रहा है? सवाल उसका नहीं है, उसके वोट बैंक कोई, देखिए पहले तो हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। दूसरी बात तो ये है कि हम लोग काम करते, जनता के दरमियान में रहते। हम लोग इलेक्शन से 6 महीने पहले अचानक ICU से एक्टिव नहीं होते। हम साल के 5 टर्म के 5 साल MLA MP या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हम एक्टिव होते, पब्लिक काम करते। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर किसी का नाम नहीं आएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन उनके नाम को रिपोर्ट करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और फिर आपके सिटीजनशिप पे क्वेश्चन उठेगा। क्या हम चाहेंगे कि कोई तेलंगाना के रहने वाले पर सिटीजनशिप का क्वेश्चन किया जाए? और तीसरी बात यह है कि क्या ये बात सच नहीं है कि स्टालिन के कॉन्स्टिट्यूंसी से भी नाम काटे गए? तो ये सब चीज़ें हैं। इसीलिए ओवरऑल हमारी कोशिश ये है कि हर एक का नाम आए।